इस वक्त दुनिया भर के आतंकी जो आतंक का ही कारोबार करते हैं वो खौफ में हैं, आतंक में हैं, क्योंकि इजराइल ने आतंकियों को ऐसा सबक दिया है कि पूरी दुनिया हैरान है। पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी फटने से हिजबुल्लाह के आतंकियों में हड़कंप मच गया, और अब तो इजराइल ने सीधे सीधे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिछले 18 सालों का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है, वो भी बिल्कुल इजराइल वाले स्टाइल में। क्योंकि एयर स्ट्राइक से पहले इजराइल ने लेबनान के रेडियो नेटवर्क को हैक करके वहां के लोगों को वार्निंग भी दी। हमास के बाद हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने के लिए इजराइल कौन सा प्लान एक्टिवेट करने वाला है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले इजराइल के एयर स्ट्राइक से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने कैसे धुआं धुआं हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें दुनिया देख रही है और देख रही है इजराइल के गुस्से को, क्योंकि आतंक के खिलाफ इजराइल ने ऐसी कसम खाई है कि आतंकी कांप रहे हैं। इजराइल के गुस्से से बचने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये ठिकाना मिलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह बरस रहे हैं इजराइल के बॉम्ब। इतने बॉम्ब इजराइल ने गिरा दिए कि आतंक के सारे अड्डे धुआं धुआं हो गए। इजराइल ने एक रात में पूरे लेबनान को दहला दिया। हिजबुल्लाह के 1600 ठिकाने इजराइल ने फोड़ दिए। एक रात में इतने बम इजराइल ने गिराए जिनकी गिनती नहीं। एक रात में ऐसी बमबारी इजराइल ने की, आतंकी कांप उठे। इजराइल अब फुल फ्लेजेड वॉर के मूड में दिख रहा है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से जो दहशत फैली, उससे लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी अब तक उबर नहीं पाए थे। इस बीच इजराइल ने रॉकेट और मिसाइलों से ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जिसमें पूरा लेबनान और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने धुआं धुआं हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2006 में हुई इजराइल लेबनान जंग के बाद ये लेबनान में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया। रात भर लेबनान में बमों की ऐसी बारिश हुई कि हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह होने के साथ ही करीब 500 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के 10,000 से ज्यादा रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के ठिकाने तो तबाह हो रहे हैं, लेकिन लेबनान के लोगों को भी इस जंग का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इजराइल की लेटेस्ट एयर स्ट्राइक में एक लेबनानी पत्रकार भी घायल हो गया। ये पत्रकार इंटरव्यू की तैयारी में जुटा था, तभी अचानक उसके पीछे जोरदार धमाका हो गया। इस दौरान पत्रकार के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से सटी करीब 80 किलोमीटर की सीमा के पास बने घरों में मिसाइल, रॉकेट्स और दूसरे हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। ऐसे घरों को ही इजराइल की सेना निशाना बना रही है, और इजराइल के सटीक हमले के बाद वहां हो रहे जोरदार धमाके घरों में हथियार और गोला बारूद रखे जाने की गवाही दे रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में हुई एयर स्ट्राइक को आने वाले दिनों में होने वाले बड़े हमले का ट्रेलर महज बताया है, और अपनी सीमा के पास बने लेबनान के इलाकों से लोगों को घर छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी जंग लेबनान के लोगों से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर लेबनान के मासूम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और घरों और दूसरी इमारतों में छिपाए गए हथियारों का खात्मा करने के लिए और भी करने का ऐलान कर दिया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now.
अब ये देखिए कि पिछले एक हफ्ते में इजराइल के हमलों ने लेबनान और हिजबुल्लाह को किस तरह दहला कर रखा है। 23 सितंबर 1600 से ज्यादा टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक। 22 सितंबर 150 मिसाइलें दागी गईं। 21 सितंबर 400 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले। 20 सितंबर 70 मिसाइलों से अटैक। 18 सितंबर वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 की मौत। 17 सितंबर पेजर में हुए सीरियल धमाकों में 12 मौतें। इसके बाद इजराइल की ऐसी बमबारी जिसे देखकर आतंकियों की रूह तक कांप गई है। लेकिन ये तो सिर्फ इजराइल ने ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। एक तरफ इजराइल ने लेबनान पर पिछले 18 सालों में सबसे बड़ा हमला बोला और दूसरी तरफ इजराइल की एजेंसियों ने लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी के बाद टेलीकॉम और रेडियो नेटवर्क को हैक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि लेबनान के रेडियो नेटवर्क पर अचानक इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से जारी मैसेज सुनाई दे रहे हैं और इसमें लेबनान के लोगों से हिजबुल्लाह के ठिकानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाने की वार्निंग दी जा रही है। इससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से पहले भी लोगों के फोन पर इजराइल की तरफ से आई कॉल में भी इसी तरह की वार्निंग दी गई। दावा किया जा रहा है कि लेबनान में इजराइल की सीमा के पास बसे 80,000 से ज्यादा लोगों के फोन पर इजराइल से वार्निंग वाली कॉल आई। लेबनान में रेडियो और फोन पर इजराइल के मैसेजेस गूंजने से लोगों के साथ ही हिजबुल्लाह के आतंकियों में खौफ फैल गया है। हिजबुल्लाह के आतंकियों को किसी भी तरह के गैजेट से दूर रहने की नसीहत दी जा रही, लेकिन इसके बाद भी न तो हिजबुल्लाह अपने आतंकियों और न ही अपने ठिकानों को इजराइल के गुस्से की आग से बचा पा रहा है। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हर तरफ मलबा और धुआं। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है और लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को तबाह करने के लिए अभी बड़ा एक्शन होगा। इजराइल के इस बयान से और लेबनान पर एयर स्ट्राइक का ट्रेलर देखकर पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। इजराइल पहले भी कई मौकों पर साबित कर चुका है कि वो जो कहता है करके भी दिखाता है। इससे पहले इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास के खात्मे का ऐलान किया और जिस तरह उसने गाजा पट्टी में हमास के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया और ईरान में घुसकर हमास के चीफ को ढेर किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। और अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के खात्मे की कसम खा ली है, जिसके लिए पूरा प्लान भी तैयार हो चुका है। कल इजराइल की कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि अभी तक लेबनान पर हमले का सिर्फ प्रोमो आया है, पूरी फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है। बैठक में इजरायली सेना से जुड़े एक अधिकारी ने जानकारी दी कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों और ठिकानों की पहचान कर ली है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में लेबनान पर और भी बड़े हमले हो सकते हैं। इजराइल के सख्त रुख को देखकर ईरान भी बैकफुट में नजर आ रहा है। जो ईरान अपनी जमीन पर हमास चीफ की हत्या का बदला लेने की धमकी देते नहीं थक रहा था, इजराइल के तेवर देखकर उसी ईरान के सुर अब बदल चुके हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होने पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, ईरान शांति के साथ रहना चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहता। अगर इजराइल अपने सारे हथियार रख देता है तो ईरान भी ऐसा करने के लिए तैयार है। ईरान के सुर भले ही बदले बदले दिख रहे हैं, लेकिन इजराइल के लगातार हो रहे हमलों से हिजबुल्लाह के आतंकी बुरी तरह बौखला गए हैं। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी इजराइल के हवाई हमलों का जवाब देने की कोशिश की। हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, लेकिन इससे पहले कि हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल की धरती पर गिरकर फटते, तबाही मचाते, हवा में ही उनका सामना आयरन डोम से हो गया। दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। भले ही आयरन डोम ने हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक को नाकाम कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह के पलटवार को देखते हुए इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। वहीं इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद लेबनान में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग घर छोड़कर भागते नजर आए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी, जिसकी गवाही लेबनान की राजधानी बेरूत से आई इन तस्वीरों ने दी। बेरूत में ईसाई समुदाय के लोग हिजबुल्लाह के आतंकियों को अपने इलाकों में घुसने से रोकते नजर आए और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ नाराजगी और बढ़ी तो उसके आतंकियों को नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, जो इजराइल के लिए एक बड़ी जीत से कम नहीं होगा।